नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 4 कठपुतली के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कठपुतली कविता समझाई थी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आया क्योंकि वह आज़ाद रहना चाहती है। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी नहीं लगी? प्रश्न 3, उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं होता। यही कारण है पहली कठपुतली की बात से बाकी सारी कठपुतलियाँ सहमत थी। प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उससे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता को अच्छी इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपनी दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी थी। कविता से आगे। प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों में सहायता से सोचिए और लिखिए। बहुत दिन हुए, मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। उत्तर, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है, परेशान है। उन्हें लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उसके मन में आज़ादी की उमंग जाग गई है। प्रश्न 2, नीचे स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। 2 स्वतंत्रता आंदोलन के। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई हुई, दूसरे मंगल पांडे, और सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों ही हमारे ऐतिहासिक पुरुष और ऐतिहासिक महिलाएं हैं जिनके नाम हम इन आंदोलनों में लिख सकते हैं। प्रश्न 1, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नाचने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? ये आपको उत्तर लिखना है। उत्तर, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबका एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी।
पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नाचने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल का नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द बताइए जो इस प्रकार बने हो, जैसे हाथ और करघा, हथकरघा, हाथ और कड़ी, हथकड़ी, सोन और परी, सोनपरी, मिट्टी और कोढ़, मटकोढ़, हाथ और गोला, हथगोला, सोन और जूही, सोनजूही। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप देख सकते हैं। प्रश्न 2, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ आगे का बोलिए धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप ही परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। आप देखिए, आप इन्हें उल्टा कर सकते हैं। जैसे हम दुबला पतला कहते हैं, पतला दुबला कह सकते हैं। इधर उधर को उधर इधर कह सकते हैं, ऊपर नीचे कह सकते हैं, गोरा काला कह सकते हैं, काला गोरा कह सकते हैं, बाएं दाएं कह सकते हैं और उधर इधर कह सकते हैं। इस प्रकार इन शब्दों को आगे पीछे करने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूल्य परक प्रश्न। क, क्या आपको दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा लगता है? इसका तर्कसंगत उत्तर दीजिए। उत्तर, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हमें दूसरों के इशारों पर पलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे हमारी आज़ादी हनन होती है, साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तियों के विचारों के विपरीत है। अतः स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी शर्तों पर स्वच्छंद जीना पसंद करते हैं। अतः हमें दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा नहीं लगता। ख, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। इससे कवि ने बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आज़ादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके लिए अपनी और आज़ादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना पड़ता है। तो आज़ादी सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वह हम हो, कोई और हो या कठपुतली हो। इस प्रकार आपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर जाने और समझे। उम्मीद करती हूँ आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।